लास्ट टॉपिक वोल्केनो डन हो गया। अर्थक्वेक डन। रिवाइज कर लिया? क्या रिवाइज किया? क्या किया अर्थक्वेक में रिवाइज? अर्थक्वेक में क्या रिवाइज किया? क्या करवाया था मैंने? हम्म? सारे जब तक हो गए वो आज वाला भी इंक्लूड कर दिया। माउंटेन्स का तो इजी टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक डन हो चुके? इंडेक्स बनाया? ये क्या हुआ? आप किसकी तैयारी कर रहे हो बेटा? एयरफोर्स की कर रहे हो? आपकी क्लास पहले हो जाती है क्या? आपकी क्लास तो पहले हो जाती है। कल टेस्ट में आपका सोलर सिस्टम वाला आएगा। जो फैक्ट्स बताए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इनके बारे में पेरिहेलियन एपिलियन इसके अकॉर्डिंग। और क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ बाद में डिस्कस कर लेना सारा। आफ्टर क्लास सारा डिस्कस कर लेना। इंटीरियर ऑफ द अर्थ और उसके अलावा रॉक्स। सबके बना दो क्वेश्चन। रिंग ऑफ फायर वाला एरिया कौन सा है? रिंग ऑफ फायर वाला एरिया। रिंग ऑफ फायर वाला एरिया कौन सा है आपका? सर्कम पैसिफिक बेल्ट एरिया। सेकंड एरिया? सेकंड सेकंड लार्जेस्ट मिड अटलांटिक। मिड अटलांटिक मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट या मिड अटलांटिक कॉन्टिनेंट बेल्ट। माउंटेन क्या होते हैं? पर्वत। पढ़ा टॉपिक को थोड़ा बहुत? क्या पढ़ा? हाँ, तीनों पॉइंट दे रखे, माउंटेन दे रखा, प्लेटू दे रखा और प्लेन, पर्वत पठार और मैदान। देखने में बहुत सिंपल टॉपिक है, लगेगा भी नहीं कि वो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, बट लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम था उसमें आपका माउंटेन का क्वेश्चन आया हुआ है कि फोल्डेड माउंटेन कौन सा नहीं है। प्रीवियस पेपर चेक किए कौन से क्वेश्चन कैसे कहाँ बन रहे हैं, कल बताया था। क्या चेक किया? माउंटेन में भी एक ही क्वेश्चन बना हुआ है। नहीं, मेरे कहने का मीनिंग ये है कि टॉपिक्स अपन 4-5 टॉपिक्स डन कर चुके हैं, लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन अभी तक जो लास्ट ईयर देखा था ना उस पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं बना हुआ। तो और माउंटेन देखने में सिंपल सा टॉपिक लग रहा है, जरूरी नहीं कि इससे अच्छा टॉपिक आपका सोलर सिस्टम का है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ का है। अर्थ को एक से भी क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, बट उनमें से नहीं आएंगे। और माउंटेन बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसको अपन जनरली क्या होता है छोड़ देते हैं कि माउंटेन के तो क्या रिलेटेड क्या ही क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। सेम ऐसे ही किसको बोलते हैं माउंटेन, क्या होते हैं माउंटेन? यस, कोई हाइट वगैरह कुछ कुछ क्राइटेरिया? मीन सी लेवल क्या होता है? मीन सी लेवल का पता है? मीन सी लेवल क्या होता है? सी लेवल, हाँ सी लेवल तो होता है, बट किसके इक्विवेलेंस करते हैं उसको? मीन सी लेवल। अपन किसी माउंटेन की अपने को अगर हाइट का पता करना हो तो उसमें अपने को अगर मीन सी लेवल की अपन बात करें तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? मान लीजिए ये आपका लैंड वाला एरिया है, ये आपका किसका एरिया है? वाटर का एरिया है। यस, ये आपका लैंड वाला एरिया, ये आपका वाटर का एरिया। अगर इसी एरिया को अपन अगर डिफाइन करना चाहें कि एक एवरेज हाइट निकालना चाहें, कैसे निकालेंगे एक एवरेज हाइट? इसकी डेप्थ का तो कोई वो नहीं है कि इसकी डेप्थ का अपना पता चल जाए। ओशियंस की डेप्थ अपन ने पढ़ा था कि 4 to 5 किलोमीटर मैक्सिमम अपन जो ओशियंस की डेप्थ है वो पढ़ते हैं।
अगर अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्रस्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है वो उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, गहराई ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही इस लैंड वाले पोर्शन और इस वाटर वाले ओशन वाले पोर्शन को इक्वल करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसको बोलते हैं MSL, मीन सी लेवल। इससे एक हाइट पे ये डिसाइड किया जाता है कि इतनी हाइट पर आपकी माउंटेन का एरिया, जो अगर अपन किसी माउंटेन की अगर बात करें, कोई पर्वत है, अगर हिमालय की अपन गहराई की बात करें तो अपने पास क्या ऐसा मेजरमेंट, इससे मेजरमेंट करेंगे कि अपने को पता चल जाए कि इसकी हाइट या इसकी डेप्थ ये है। हाइट तो चलो ऊपर की साइड में अपन कर लेंगे, डेप्थ में अपन जा नहीं सकते ना। तो उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं मीन सी लेवल, जिससे ये निर्धारित किया जाता है, जिससे कि आपकी जो सरफेस का जो एरिया है, ये सब सारी चीज़ किससे काउंट होती है, आपके सरफेस से होती है। क्रस्ट का जो सरफेस होता है, धरातल होता है, उसी से निर्धारित होती है। तो अगर माउंटेन की अपन बात करें तो माउंटेन की एटलीस्ट पीक पीक में होता है, ये अपने को पता है। तीन चीज़ें अपन ने अगर बात करें सिंपली, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बना होता है। तो इसकी जो पीक होती है वो कॉनिकल पीक होती है, शंक्वाकार पीक होती है। इसी तरह अगर प्लेटो की बात करेंगे तो अपन प्लेटो किस प्रकार स्ट्रक्चर होगा, लाइक ए टेबल, टेबल के स्ट्रक्चर जैसा होगा। बोथ साइड आपकी हाइट रहेगी, बट एक जो ऊपर का पार्ट है ये आपका किसा प्लेन दिखेगा, रफ हो सकता है, लेकिन टेबल लैंड इसको अपन लाइक ए टेबल लैंड। और सरफेस का आपका एरिया जिस पर अपन रह रहे हैं, आप फील कर सकते हो इंडिया के मैप में अच्छे से। वर्ल्ड वाइड आप नहीं भी पहचानो, इंडिया के मैप में आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हो। किस तरीके से करोगे, इंडिया के मैप में अगर आपको देखना हो, इंडिया के मैप में मेरे को कौन बताएगा, इंडिया के मैप में मेरे को कौन बताएगा कि कौन सा एरिया माउंटेन वाला एरिया है, प्लेन वाला और प्लेटू वाला एरिया इंडिया के मैप में। वर्ल्ड के तो रहने दो कि वर्ल्ड वाइड, हाँ यस बोलो, बताओ। नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, लाइक ए हिमालय वाला एरिया आप बोल सकते हो। हिमालय और नॉर्थ ईस्ट जो सेवन सिस्टर्स जिनको अपन बोलते हैं, वो वाला एरिया आपको किस में आ जाएगा, माउंटेन में आ जाएगा। देन उसके बाद अरावली हिल्स आपकी किस में काउंट होंगी, माउंटेन में। प्लेन एरिया, ये हिल्स में आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें पर्टिकुलर माउंटेन की, तो माउंटेन वाला स्पेशली आपका कौन सा एरिया होगा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। इंडिया के मैप में आप सिंपली डिसाइड कर सकते हो, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आपका किसका रहेगा, माउंटेन का रहेगा। प्लेटू वाला एरिया आफ्टर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आफ्टर क्या है आपका, कौन सा एरिया है, प्लेटू का एरिया। और उससे ऊपर वाला एरिया जो मैंने बताया, जो सबसे न्यूएस्ट भी है, जो एल्यूवियल सोइल से बना हुआ है, जो सबसे न्यू भी है, न्यूएल भी बोल सकते हो और एल्यूवियल सोइल से बना हुआ है। जो किससे बना है, माउंटेन से जो रिवर आती हैं, पहाड़ों से जो पर्वतों से जो नदियां बह करके आती हैं, उसने किसका निर्माण किया है, प्लेन वाले एरिया को निर्माण किया। तो सबसे ओल्डेस्ट क्या हुए आपके, माउंटेन और प्लेटू वाला एरिया होगा। तो इंडिया में आप देख सकते हो कि हर प्रकार का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो कि आप एक इंडिया में जहाँ के अपन रहने वाले हैं उसमें भी अपन डिसाइड कर सकते हैं। राजस्थान में भी अगर अपन बात करें, राजस्थान के अपन रहने वाले, राजस्थान के मैप किस किसको आता है, इंडिया के मैप में 28 स्टेट और 8 यूटीज में किसी को डाउट नहीं है ना, कर सकते हो ना आप इजिली। राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है, पता है, फिलअप कर सकते हो राजस्थान का मैप। राजस्थान के मैप को कभी आपने जनरली एक डिवीजन देखा कि किस तरीके से कौन सा एरिया आपका प्लेन में आता है, कौन सा आपका डेजर्ट का एरिया आता है, कौन सा आपका माउंटेन वाला एरिया आता है। जैसलमेर की उस साइड तो पाकिस्तान है, जैसलमेर की उस साइड तो जाओ ही मत आप। जैसलमेर ही अपने आप में, जैसलमेर जोधपुर का जो एरिया है, जैसलमेर जोधपुर का जो एरिया है आपका,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये जो एरिया आपका किस में आ जाएगा, डेजर्ट में आ जाएगा। फिर अरावली हिल्स आ जाएगी, तो इस साइड वाला डेजर्ट वाला एरिया, फिर आपका अरावली हिल्स आ जाएगा। इस तरीके से जब जस्ट रफली अगर स्ट्रक्चर भी बनाते हैं तो आपका ये एरिया किसका आ जाएगा, डेजर्ट वाले प्लेन एरिया में आ जाएगा, डेजर्ट वाले एरिया में आएगा पर्टिकुलर। और ये आपका एरिया किस में आ जाएगा, हिल वाले में, क्योंकि ये कौन सी हिल जाती है यहाँ पे, अरावली हिल्स आती है। उसके बाद ये वाला एरिया पर्टिकुलर आपका, ये वाला एरिया किस में आ जाएगा, आपका प्लेन एरिया में आएगा, क्योंकि अरावली से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो किसका निर्माण करेंगी, फिर प्लेन एरिया का निर्माण करेंगी। और ये जो स्ट्रक्चर है हाड़ौती क्षेत्र, अगर कोई स्टूडेंट इस साइड का है, ये आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इस साइड में, बारह, जैसल जो झालावाड़, बारह, नीचे ये आपका कोटा, और इस साइड वाले जो भी एरियाज में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं इस साइड में आने वाले, ये आपका किस में आ जाएगा, आपका प्लेटू वाले एरिया में। तो ऐसे आपको इंडिया के और राजस्थान के स्पेशली डिवीजन एरिया पता होना चाहिए, ताकि आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो आपको पता चले कि, क्योंकि हर एक की एक स्पेसिफिक कुछ ना कुछ विशेषता होती है। डेजर्ट वाले एरिया में अलग प्रकार के मिनरल्स मिलेंगे, माउंटेन वाले में अलग मिनरल्स मिलेंगे, प्लेटू वाले रीजन में अलग टाइप के मिनरल्स, वेजिटेशन, हर प्रकार की आपको चीज़ एकदम डिफरेंट मिलेगी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, अगर पॉपुलेशन भी देखें तो सबसे ज़्यादा रहने लायक कौन सा एरिया है, प्लेन एरियाज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। उसके बाद प्लेटू वाला, माउंटेन वाले एरिया जिसमें 4% पीपल्स रहते हैं। तो अगर एक एवरेज रूप से अपन देखा जाए तो आपकी 600 मीटर 600 मीटर की जो हाइट है, कहाँ से, मीन सी लेवल से, सरफेस लेवल से, वो इस हाइट से अबोव जो भी स्ट्रक्चर बना होगा वो आपका किस में काउंट हो जाएगा, माउंटेन में काउंट हो जाएगा। माउंटेन भी अपने किसने 4 टाइप बताए गए हैं, कौन कौन से टाइप बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड, वॉल्केनिक, रेजिडुअल। ठीक है, स्टार्ट करो राइट लिखना। ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल बता सकता है कुछ, कौन सा होता है ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल। देखो क्वेश्चन आपको बनेगा ना, वो कभी ये नहीं बनेगा कि माउंटेन किसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा, ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल। ब्लैक फॉरेस्ट है, कल भी अपन ने बात की थी कि ब्लॉक माउंटेन बनते कैसे हैं, बात की थी। जो ब्लॉक का मतलब वो जो टुकड़े के रूप में बिल्कुल अलग हो गया, ब्लॉक करते ना, ब्लॉक करना समझते हो ना, ब्लॉक करते हो, उस तरीके से वो ब्लॉक हो जाता है, नेचर से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है एक ऊपर से, वैसे वाला एक ब्लॉक यहाँ पे है। वो ब्लॉक और उस ब्लॉक का मीनिंग सेम ही है, तो बिल्कुल पार्ट उसका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो लिखना स्टार्ट करो, माउंटेन टॉपिक, द हाइट, द हाइट ऑफ माउंटेन्स, द हाइट ऑफ माउंटेन्स आर ओवर 600 मीटर, आर ओवर 600 मीटर, ब्रैकेट में आगे लिख सकते हो मीन्स लेवल। इससे आपको आइडेंटिफिकेशन रहेगा कि जो 600 जो हाइट है ये कहाँ से है, मीन सी लेवल से, इसको निर्धारित किया गया मीन सी लेवल से 600 मीटर, एंड हैव ए कॉनिकल पिक्स, वो क्या रखते हैं, कॉनिकल पिक्स रखते हैं। 600 मीटर से जो भी हाइट होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट आपका ब्लॉक माउंटेन, सेकेंड रेजिडियल माउंटेन, रेजिडियल माउंटेन, रेजिडियस माउंटेन,
थर्ड आपका एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड जिसको हिंदी में संचित पर्वत भी कहते हैं। एक्यूमुलेट होना, एक जगह जमा होना। सैंड ड्यून्स जो होते हैं उसको भी अगर सैंड का भी, अगर बालू का भी कोई बहुत बड़ा टिब्बा हो जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा, उसको भी किस में काउंट करते हैं, एक्यूमुलेटेड में हो जाएगा। और फोर्थ आपका फोल्ड माउंटेन, फोल्ड या फोल्डेड, फोल्डेड माउंटेन। रेजिडुअल का मतलब होता है अवशिष्ट। वॉल्केनिक इंडिया की रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो अपन एनडी की सबसे जो तैयारी करते हैं ना, उसमें वॉल्केनिक कपड़े बने हुए नहीं है कि आप पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बात करोगे तो इंडिया में तो है ही नहीं। आपका इंक्लूड करते हैं किसको, यूटीज़ में, उस कहीं बना हुआ नहीं है इंडिया में। और वर्ल्ड वाइड अगर अपन वॉल्केनो किस तरीके से याद करने लग गए, वो ना तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और उस तरीके से वही जो अपने पढ़े थे फ्यूजी वॉल्केनो जो था वही जापान का, वो ही इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। इनके सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल अपन किसके रूप में पढ़ेंगे, रिगार्डिंग इंडिया, क्योंकि एनडी के एग्जाम है नेशनल लेवल के एग्जाम है। तो नेशनल लेवल में क्या होता है कि स्पेशली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मेनली इंडिया से ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी अपन अगर बात करें उसकी, इसको क्या कहेंगे, रेजिडुअल को अवशिष्ट पर्वत, जो बच गया, जो किसी टाइम तो जो माउंटेन क्या अच्छा खासा एक श्रृंखला में, माउंटेन की एक श्रृंखला थी, लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करूं या कोई और भी जो अदर एक्टिविटीज़ है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, डे बाय डे यूज़ करने से जो एक अलग पार्ट बन गया। जैसे अरावली आपका किस में आ जाएगा, रेजिडुअल माउंटेन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लोगों ने बहुत कट फट गई, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा यूज हो गई। आप देखोगे वो एक श्रृंखला के रूप में बची ही नहीं है, जहाँ देखोगे बीच बीच में से बहुत से पहाड़ियों के रूप में उसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो ये अपने आप में क्या होगी, एक जैसे हिमालय के अंदर बहुत सारे मतलब बहुत सारी हिल्स है, तो हिमालय की जो स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं वो पूरी एक स्ट्रक्चर होती है, तो वो कटा हुआ नहीं है, जो किस स्टेज में है, आज भी अपनी ग्रोइंग स्टेज में है। लेकिन रेजिडुअल में कौन आ गया, अरावली आ गया। अरावली की अभी कोई है इसकी कंडीशन ऐसी जो कोई ग्रोइंग स्टेज में हो, या सबको क्या कर दिया गया अकॉर्डिंग टू नीड, उसको क्या कर दिया गया, यूज करते गए, तो वो एक अलग कैटेगरी में आ गया। ब्लॉक माउंटेन के अंदर बात कर लिखे, ब्लॉक माउंटेन लिखो, ब्लॉक माउंटेन, द मिडल पार्ट ऑफ such mountains is such mountains is lower and the parts on both the sides, the parts on both the sides are higher. Next point, the middle lower portion is called rift valley. जो ब्लॉक माउंटेन बन गया उसके जो मिडल पोर्शन है वो आपको क्या कहलाएगा, रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी जिसको अपन कहते हैं। जो मिडल पोर्शन है, द मिडल लोअर पोर्शन ऑफ इज कॉल्ड रिफ्ट वैली। एग्जाम्पल, द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली कौन सी है, अफ्रीका में, क्या नाम है, क्या नाम है, अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली, जिसको अपन कल मैप में भी देखा था, याद है, रेड सी के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में, जहाँ पर किसी बात कर रहे थे वॉल्केनो और अर्थक्वेक की बात कर रहे थे, क्योंकि रिफ्ट वैली है तो वहाँ पे क्या हो गया, पार्ट कैसा हो गया, कमजोर पार्ट हो गया, उसने डिवाइड कर दिया, वहाँ से वॉल्केनो और अर्थक्वेक के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। ग्रेट रिफ्ट वैली नेम उसका, अफ्रीका में है ग्रेट रिफ्ट वैली। लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली, द वैली ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली, जॉर्डन रिवर,
रिवर कौन सी है यहाँ पे? जॉर्डन रिवर। लोकेशन इजराइल बॉर्डर। जॉर्डन रिवर लोकेशन आपकी कहाँ पे है इसकी? इजराइल बॉर्डर, सीरिया और लेबनान को टच करते हुए, सीरिया और लेबनान को टच करते हुए। ये जो नाम आ रहे हैं, जिन कंट्रीज के नाम आ रहे हैं, इनको मैप में साथ साथ आइडेंटिफाई करना सीख लेना। अदरवाइज तो कल को अगर मैप को वैसे लेकर के बैठोगे तो सारा होप चोप हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा कि किसको क्या पढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे टॉपिक आ रहा है और जैसे जैसे नाम आ रहे हैं, अब सीरिया का नाम आया, लेबनान का, इसराइल का, अभी आप करंट में भी आपसे क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि इसराइल के अंदर क्या चल रहा है, पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नहीं पढ़ रहे, अटैक कर दिया, तो अब आपसे अगर मैप में उसने इजराइल की लोकेशन ले ली, आप इस तरीके से देखोगे, इस तरीके से तो अपने से कोई क्वेश्चन पुटअप कर ही नहीं सकते इजराइल का। लेकिन करंट में तो है ना इजराइल का मुद्दा, अटैक किया गाजा पट्टी पे वापस से, तो आपको लोकेशन तो पता होनी चाहिए उसकी मैप में। तो जो जो चीज़ें आती है स्पेशली करंट अफेयर्स में, वो लोकेशन आप आइडेंटिफाई करके रखा करो कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, कहाँ पे इसकी लोकेशन है। हाँ, रिफ्ट वैली है आपकी, यस, सीरिया और लेबनान को टच करते हैं। नो ओरिजिन पॉइंट नहीं है वो, एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं है ना, अपन मैप में भी आपने कल देखा था अपन ने, वो एक पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए है। जैसे रेड सी को अपन ने देखा था, इस तरीके से, इस तरीके से अपन ने देखा था, ये जो स्ट्रक्चर था वो किसका था? आपका रेड सी का था। इसके बाद ये जो इस तरीके से बना हुआ था, ये रिफ्ट वैली थी। तो आपकी जो जॉर्डन है वो आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जॉर्डन और ये वाला सीरिया और ये वाले अपने बात की थी, सारी की सारी ये कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे, इस वाले पार्ट में, मिडल एशिया वाले पार्ट में कौन से कंट्रीज? गल्फ कंट्रीज हैं और अरेबियन कंट्रीज हैं, मुस्लिम्स कंट्रीज हैं। और इसराइल, सीरिया, कुवैत, लेबनान, ये किस प्रकार की कंट्रीज हैं? मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? यहीं पे। इसराइल अपने आप में जो क्रिश्चियन यहूदियों के लिए जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल लिखो, ब्लॉक माउंटेन की, ब्लॉक माउंटेन की एग्जाम्पल लिखो। ब्लैक, ब्लैक फॉरेस्ट जो कहाँ पे है? जर्मनी में। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में कौन सा है? नर्मदा। क्या है नर्मदा? क्या है नर्मदा? नर्मदा क्या बेटा? नर्मदा का नहीं पता नर्मदा क्या है? हाँ, अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन किसकी बात कर रहे हैं? माउंटेन की बात कर रहे हैं, ब्लॉक माउंटेन, विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा। लोकेशन पता है विंध्याचल और सतपुड़ा की? अब है ना, कल है ना, अब आज नहीं लिखा रही कि अपने इंडिया में विंध्याचल और सतपुड़ा की लोकेशन कौन कौन से स्टेट को कवर करती है, आप खुद से आइडेंटिफाई करोगे कहाँ है विंध्याचल और सतपुड़ा की लोकेशन। ऐसे हवा में यूपी, तुक्के मारोगे, तुक्के मारोगे ना तो ऐसे आओगे टच करते हुए, जैसे बोल जाते हैं ना ऊपर, और तुरंत सरफेस को टच कर जाते हैं, वैसे तुम आओगे अगर ये रखा था। एक नर्मदा, अच्छा वैसे ऐसे नहीं बोलना था। विंध्याचल और सतपुड़ा ब्रैकेट में कर लीजिए इंडिया में, और साल्ट रेंज आपकी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। साल्ट रेंज आपकी कहाँ पे है? ये आपकी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मेनली चार याद रखने, अभी जाकर के सर्च करने हैं, अभी नहीं सर्च करना इसको, अभी नहीं सर्च करना इसको, जाकर के सर्च करना है। ये गलती से दो ये, दो ये और लग गई, भगवान ने और लगा दी, ये आप लोगों पे एक्स्ट्रा नज़र रखने के लिए। अब क्लास में तो अलाउ नहीं करूँगा, अगर क्लास में सर्च करना ये करना किया तो ध्यान रखो इन चीज़ों का, फ़ोन क्लास में अलाउ नहीं होगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगी। जो जिसकी भी लोकेशन नहीं पता चल रही, मैं बताने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, आप टॉपिक पे नहीं आओगे। सिंपली आप किसी भी बुक में से उठा करके टॉपिक पढ़ोगे ना, 10 मिनट में ऐसे लगेगा 10 मिनट में ख़त्म कर दो, लेकिन वो 10 मिनट की क्लास और क्लास में आपको 1 घंटा लग जाएगा उस टॉपिक को कवर करने में। 10 मिनट में वो टॉपिक तो आप पढ़ लोगे, लेकिन आपके माइंड में क्या रहा वो डिपेंड करता है। अगर क्लास में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे तो आपके ध्यान माइंड में रहेगा ये चीज़ कि हाँ किस तरीके से टॉपिक को कवर करना है। याद करने में क्या करना है, माउंटेन को कौन कौन डेफिनेशन पूछ रहा, माउंटेन की कोई डेफिनेशन पूछ रहा, 4 टाइप होते हैं बड़े, और चारों के एग्जाम्पल लिखे। लेकिन ये कब, ये ओनली बस उस टाइम जब आप 10 मिनट क्लास में पढ़ रहे हो। क्लास में तो अगर इस टॉपिक को ढंग से पढ़ लिया तो माइंड में रहेगा, एग्जाम्पल आपके माइंड में रहेंगे कि हाँ उस दिन अपन गूगल कर रहे थे, बीच में मैम ने बोल दिया था। तो जो छोटी सी इंसल्ट होती है ना वो माइंड में हमेशा के लिए रह जाती है। तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल भी रह जाएगा, लोकेशन अपने आप माइंड में रह जाएगी। लेकिन कब नहीं रहेगी, जब अपन बुक में से उठा करके पढ़ेंगे ना, बहुत सारे टॉपिक आपको 10-10 मिनट के लगेंगे। आपके एनडीए में इतना डीपली दे ही नहीं रखा है, क्योंकि मैक्सिमम आपका 12th लेवल का आएगा, और 12th लेवल पे इतना ही होता है। पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट लेते हैं ना उनके लिए भी इतना ही होता है, उसमें भी और ज़्यादा डेप्थ में नहीं दिया होता है। तो आप अगर इसी को यही सब कर लोगे तो फिर मीनिंगफुल नहीं रहेगी क्लास, आपकी वर्थफुल नहीं रहेगी। तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में। अब अगर एडवांस बनना है तो जा करके जर्मनी की लोकेशन देखो मैप में, और जब बना रहे हो ब्लॉक माउंटेन तो जो है छोटा सा, मैंने कल ही बताया था, जिस कॉन्टिनेंट में, यूरोप में है, अब यूरोप के फटाफट से लोकेशन आइडेंटिफाई, यूरोप बनाना सीख लो। यूरोप को किस तरीके से, कोई उसमें तीर नहीं लगाने, यूं करके ये आपका यूरोप और अफ्रीका दोनों अपने आप में कवर हो रहे हैं। यूरोप, अब यहाँ पे आपका जर्मनी कहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई कर लो। एक एक जो कंट्री आपने आइडेंटिफाई कर लेना, जब आपका सिलेबस कवर होगा ना बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी मैप में, और मैप में से क्वेश्चन आपके कवर होंगे। ज्योग्राफी तो है ही मैप बेस्ट, प्रैक्टिकल है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। तो आपका ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे हो गया, जर्मनी में हो गया। इंडिया में अगर बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा। अब विंध्याचल और सतपुड़ा की जाकर के लोकेशन सर्च करना, अभी कर रहे हो ना, जाकर के करना, पता चल जाएगा कौन से स्टेट को कवर करता है। जो ये नर्मदा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब नर्मदा नदी को पढ़ा है तब कहीं ना कहीं वो नाम पढ़े हैं इन्होंने, सतपुड़ा और विंध्याचल नाम उसमें पढ़े हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन कहाँ है, वही गुजरात वाले और महाराष्ट्र वाले एरिया में। तो अपने आप माइंड में आया ना कि नर्मदा, पर ये नहीं पता कि नर्मदा है क्या। इस तरीके से नहीं करना होता है। ऐसे मैं थोड़ी ना, मैं बता ही नहीं रही ना, गुजरात, मध्य प्रदेश। दामोदर वैली बोल रहे थे क्या? दामोदर का तो कोई सीन ही नहीं है तो वहां पे। दामोदर तो फिर भी कहीं ऐड नहीं है। जो आपका सतपुड़ा और विंध्याचल, जो आपका माउंटेन है ना, वो आपको किसको कवर करता है, नर्मदा और ताप्ती रिवर को करता है। नर्मदा और ताप्ती रिवर, रिवर के आपके टॉपिक नहीं है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो रिवर है ना, वो आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज से ही निकलते। क्या हुआ? दामोदर वैली, तो दामोदर वैली कहाँ है, विंध्याचल और सतपुड़ा में? विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज में दे रखा दामोदर वैली को। आप दो दो डिफरेंट डायरेक्शन की बात कर रहे हो। दामोदर वैली ईस्ट में, नर्मदा और ताप्ती और आपके विंध्याचल और सतपुड़ा वो आपके ईस्ट में, वेस्ट में, और ये आपके दामोदर ईस्ट में। आप दोनों डिफरेंट डायरेक्शन की बात कर रहे हो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है रेजिडियल माउंटेन्स, जिनको आप ओल्ड माउंटेन्स भी कर सकते हो। कई बार नाम ये दे दिया जाता है, कई बार ओल्ड माउंटेन का नाम भी दे दिया जाता है। तो ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, ओल्ड माउंटेन। सच माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। सच माउंटेन्स आर फॉर्म, बने होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग मतलब इरोजन होना, कटना, कटाव, जिनका इरोजन हो गया, कटाव हो गया जिनका। कौन कौन से हैं? अरावली, जो आपको कहाँ पे है, अरावली कहाँ पे है? अरावली कहाँ पे है? मैक्सिमम पार्ट है वो आपका राजस्थान में है। आप कहाँ हरियाणा और कहाँ जा रहे हो, उसकी लोकेशन आती है दिल्ली के पालमपुर से स्टार्ट होती है, दिल्ली के पालमपुर से स्टार्ट होते हुए राजस्थान
में आती है। सो अरावली आपकी राजस्थान। नेक्स्ट नीलगिरी। नीलगिरी भी किसका एग्जाम्पल है? रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है, ओल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है नीलगिरी। नीलगिरी की लोकेशन कहाँ पे है? नो, यस। हर बात पे हंसने की जरूरत नहीं है ना, अब थोड़ा सा सीरियस रहो टॉपिक के प्रति। नीलगिरी की लोकेशन बेटा, नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन। कुछ तो लॉजिकल बोलोगे ना तो कुछ तो माइंड में रहेगा। क्या बोल रहे हो? नॉर्थ ईस्ट में ही है, साउथ में। नीलगिरी के बारे में कभी नहीं पढ़ा? सुना है? साउथ में तमिलनाडु। ये आपके इंडिया में अगर बात करें तो ये 3 स्टेट को कवर करती है, लेकिन मेनली नीलगिरी का जो पार्ट है वो किस में है? तमिलनाडु में। 3 स्टेट को किस किस को कवर करती है? कौन कौन से 3 स्टेट है जिनको ये कवर करती है? ये आपका किसका पार्ट है? आपने इसका मतलब पढ़ा ही नहीं। ये किसका पार्ट है? वेस्टर्न घाट है। ये आपका ईस्टर्न घाट है। इन दोनों को जो जॉइंट है ना, करती है ना, वो नीलगिरी माउंटेन से जॉइंट होते हैं। अब इसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टेट कौन कौन से हैं। ये आपका पार्ट, ये पार्ट है किसका है? तमिलनाडु। ये वाला पार्ट और ये वाला और इसके ऊपर वाला। पहुंच जाओ तुम वेकेशन मनाने। गोवा। कहाँ आ गया गोवा? गोवा अपने आप में एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, बिंदु जैसे। किसका पार्ट है? कर्नाटक। ओके। तो ये स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न घाट, इन दोनों को ज्वाइंट करता है कौन? नीलगिरी। नीलगिरी माउंटेन तमिलनाडु, स्पेशली पारसनाथ। पारसनाथ, PARSANATH। पारसनाथ कहाँ पे? पारसनाथ और राजमहल। पारसनाथ और राजमहल कहाँ पे हैं? नहीं पता? झारखंड में। कहाँ पे हैं? झारखंड में। पारसनाथ और राजमहल, ये किसके एग्जाम्पल हैं आपके? रेजिडुअल या ओल्ड माउंटेन के। ये तो अपन ने चारों के चारों किसके पढ़े? अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ और राजमहल किसके पढ़े? इंडिया के पढ़े। सियरा नेवाडा एक जगह है जो आपकी कहाँ पड़ती है? स्पेन में। वो भी आपका वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल है किसका? ओल्ड माउंटेन का। कहाँ पड़ता है आपका? सियरा। सियरा कहाँ पड़ता है आपका? सियरा नेवाडा स्पेन में। अब स्पेन की लोकेशन देख लेना, वो सेम यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। एक्यूमुलेटेड, यस। सीरिया तो एक कंट्री का नाम है। ये माउंटेन पढ़ रहे हैं, सियरा नेवेडा। सीरिया एक डिफरेंट एक कंट्री का नाम है, जो अरेबियन कंट्री है, जो अपन ने जो रिफ्ट वैली की बात कर रहे थे, जो लेबनान और सीरिया जॉर्डन रिवर जो कवर करती है, इसकी बाउंड्री उसको टच करती है, वो एक कंट्री है जो आपकी अरेबियन कंट्रीज में जाती है। और ये जो सियरा नेवेडा है ये आपकी कहाँ पे है? स्पेन। और स्पेन कहाँ की कंट्री है? कौन से कॉन्टिनेंट की है? यूरोप। यूरोप की है। नेक्स्ट लिखो एक्यूमुलेटेड माउंटेन, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट रैंडमली लिख लो। एक्यूमुलेटेड माउंटेन, संचित पर्वत जिनको बोलते हैं। these are formed these are formed due to accumulation. These are formed due to accumulation of sand, soil, rocks, sand, soil, rocks and lava, etc. इनसे जो बनता है, इनके एक्यूमुलेट या इनके जमा होने से जो बनता है उसको क्या बोलेंगे? एक्यूमुलेटेड माउंटेन। या इसी का कोई इंडिया में इसके कोई ज़्यादा इस तरीके कोई माउंटेन है नहीं
जिनको अगर इन्हीं को अपन करें वो करते तो इसको अपन वॉल्केनिक माउंटेन भी कर सकते थे। जैसे अगर जापान की बात करें तो जापान के अंदर जो फ्यूजी माउंटेन है वो आपका किसका एग्जाम्पल है? वॉल्केनो का एग्जाम्पल है, वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसमें भी लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो सैंड ड्यून्स, बालू के जो टिब्बे होते हैं वो आपके एक्यूमुलेटेड माउंटेन का टिब्बे आपने देखे नहीं, जैसलमेर वाले देखे आपने, देखेंगे जैसलमेर में कितने ऊंचे ऊंचे टिब्बे होते हैं, सैंड ड्यून्स। लास्ट है फोल्डेड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन या फोल्डेड माउंटेन, या इनको बोल सकते हो आप न्यू या यंग माउंटेन, न्यू या यंग माउंटेन। फोर्थ पॉइंट आपका फोल्ड माउंटेन, न्यू माउंटेन और यंग माउंटेन। यही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। इसमें क्या होता है, कैसे बनते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं और जिससे जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो आपका किसका आ जाएगा? फोल्डेड माउंटेन का बन के आ जाएगा। तो दीज आर फॉर्म because of the faults in the rocks due to the internal motion of the earth। जो अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट में जो प्लेटें हैं वो आपस में जब टकराती हैं उसी का रिजल्ट क्या आपका फोल्डेड माउंटेन है। इनको क्या बोलते हैं? दीज आर वेव लाइक माउंटेन्स, दीज आर वेव लाइक माउंटेन्स, लहरदार। आप हिमालय की जब स्ट्रक्चर इस तरीके से पढ़ते हैं, जब हिमालय के आप स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ते हैं तो आप देखते हैं जब पीक्स की अपन बात करें, चोटियों की बात करते हैं तो कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे कहीं पे ऊपर इस तरीके से, तो ये एक प्रकार से किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं? वेव लाइक, लहरदार पर्वतों का भी ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। विच हैव न्यूमेरियस पीक्स एंड, इसकी नीड नहीं वैसे लिखने की, ये बहुत प्रकार की उतार और चढ़ाव वाली चोटियाँ बनाते हैं। एग्जाम्पल लिखो हिमालयाज। अब हिमालयाज के अंदर जितनी भी चोटियाँ आती है ना, जितने भी पीक्स आते हैं वो सारे एग्जाम्पल आपके किसके हो जाएंगे? फोल्डेड माउंटेन के हो जाएंगे। लिखो हिमालयाज इंडिया के अंदर सारे इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको और रेजिडियल को दोनों को इंपॉर्टेंट कर लेना। जो ब्लॉक माउंटेन है आपका, सॉरी ओल्ड माउंटेन जिसको अपन बात करें, दोनों इंपॉर्टेंट लेना। यूराल, यूराल यूराल URAL, आप खुद सोचो कि कल क्या बताया था, कौन सी प्लेटें टकराई थी जब हिमालय का स्ट्रक्चर बना था? कौन कौन सी प्लेटें टकराई थी? यूरेशिया, यूरोप और एशिया का पार्ट मिलकर के। यस, आफ्टर क्लास डिस्कस करेंगे, अभी इसको कंटिन्यू करो, जो प्लेटें उसको आफ्टर क्लास डिस्कस करेंगे। हिमालयस लिखो इंडिया में, क्लियर। यूराल, यूराल कहाँ पे आपका? यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन, आइडिया है? यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। आपको पड़ेगा किसमें? रशिया में। किसमें पड़ेगा? रशिया में, लोकेशन वाइज देखा जाए तो। अपन अभी जो स्ट्रक्चर बना रहे थे उसी में एक बार मैप में देख लेंगे डायरेक्ट। आल्पस, ALPAS, आल्पस,
आल्पस कहाँ पे आपका? यूरोप में। रॉकीज, रॉकीज और एंडीज, बहुत बार नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। कहाँ पे लोकेशन रॉकीज? ROCKIES, रॉकीज, नॉर्थ अमेरिका। ये जो भी अपन बात कर रहे हैं ना, रॉकीज, एंडीज, एंडीज लिखो ANDES, एंडीज, साउथ अमेरिका। एंडीज है, ये आपकी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। एंडीज आपकी क्या है? लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अब ये जितने भी अपन ने पढ़े हैं हर कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में किसको पढ़ा है? एशिया कॉन्टिनेंट में किसको पढ़ा है? हिमालय और यूरोप, और एशिया को अलग करता है ये यूराल। अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका की तो आपका रॉकीज, साउथ अमेरिका की बात करें तो आपका एंडीज, और आल्प्स की बात करें तो आपका यूरोप। डन। ये पांचों एटलस भी कर सकते हो। ये सारी की सारी जो लोकेशन है, ये सारे के सारे किसके इक्वल है? अपने जैसे इंडिया में अपन हिमालय पढ़ते हैं, उसी के इक्वलेंट आपके क्या है? ये न्यू माउंटेन है और यंग माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। डन। तो एक इस प्रकार से अपना माउंटेन का टॉपिक क्लियर है। प्लेटू कोई ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। प्लेटू में अगर ज़्यादातर पढ़ते हैं तो तिब्बतियन प्लेटू को पढ़ते हैं। 2-3 प्लेटू के नाम है, तिब्बतियन, कोलंबियन, कोलंबिया का जो प्लेटू है, इस प्रकार से पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होता है? इनको क्या बोलते हैं? हाईलैंड, उच्च भूमि और टेबल लैंड। ब्रैकेट में लिख लो इसको, हाईलैंड और टेबल लैंड, अदर नेम के रूप में। मीन सी लेवल से इसकी हाइट कितनी होती है? मिनिमम मीन सी लेवल से कितनी होती है? 900 पे होगी तो फिर तो माउंटेन को भी क्रॉस कर गए। तो 600 अबव जो होगी वो आपको किस कैटेगरी में आ जाएगा? माउंटेन में आ जाएगा। अब माउंटेन से आधी स्ट्रक्चर है तो सीधा याद रख लो 300 मीटर। 300 मीटर से जो अबव जो हाइट है वो आपकी किस में आ जाएगी? जनरल का जो पार्ट है वो खड़ी चट्टान बोल सकते हैं। ग्राउंड सरफेस से इसकी एटलीस्ट हाइट कितनी होती है? मीन सी लेवल से 300 मीटर अबव इसकी हाइट होती है। तो प्लेन एरिया बिल्कुल प्लेन होते ही है। जनरली 300 से 500 फीट के होते हैं। सम प्लेटूज हैविंग मोर देन एवरेज हाइट, लेकिन डिपेंड करता है। प्लेटू की एक नॉर्मल हाइट बताइए कि इस सरफेस लेवल से जो इतनी हाइट पे है वो आपका किस में आ जाएगा। बट इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इंडिया के मैप में आप देखोगे, ये इंडिया का मैप है, इस साइड में और ऊपर चाइना है, इसके बीच में एक पड़ता है तिब्बत का पठार, तिब्बतियन प्लेटू। उसकी तो हाइट आपके सरफेस लेवल से बहुत ज़्यादा है। सम प्लेटूज ऐसे हैं जो उनकी हाइट क्या है, जनरली प्लेटू से अलग है, जो अपने आप में फेमस है। लिखो उनको। सम प्लेटूज हैविंग मोर देन एवरेज हाइट। जो एवरेज हाइट कितनी बताई थी हमने? 300। सो सम प्लेटूज हैविंग मोर देन एवरेज हाइट, मोर देन एवरेज हाइट। तिब्बतियन प्लेटो, तिब्बतियन प्लेटो किस में आ जाएगा आपका? कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा? एशिया में आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखो तिब्बतियन प्लेटो एशिया में। इसकी हाइट कितनी है?
16,000 फीट, 16,000 फीट की ऊंचाई पे है कि ये मेन सी लेवल से छोड़ो, ये है ही किसके इक्विवेलेंस आपके, आपने अगर मैप में आपने लोकेशन इस तरीके से आपने देखी होगी, ये आपका इंडिया का मैप बन जाता है। फिर इसके बाद आपका ये आपका किसका पार्ट है, फिर इसको कवर करता हुआ एशिया चाइना का पार्ट है। इसी में ही एक पार्ट इस तरीके से बनता है किसका, नेपाल का। इस नेपाल के पार्ट में और चाइना के बीच में ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये आपका किसका आता है, तिब्बतियन प्लेटो का। अब ये पूरा का पूरा किस में आ रहा है, ये माउंटेन वाले एरिया में आ रहा है। नेपाल अपने आप में माउंटेन वाला एरिया मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जो जितनी भी एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, जितनी भी जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड वाइड पेपर देखते हैं वो भी आपकी कहाँ पे है, इसी नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, जो 8,848 की हाइट पर है, ये आपकी किस में पड़ती है, नेपाल में। तो सारा का सारा एरिया कैसा आपका, माउंटेन वाला एरिया। इसी की इक्विवेलेंस अगर अपन देखें तो ये आपका किसका एरिया है, किसका एरिया है, तिब्बतियन प्लेटू कितना है, 16,000 फीट की हाइट पर क्या आपका तिब्बतियन प्लेटू है। इसी में नेक्स्ट अगर बात करें बोलीविया, बोलीविया कहाँ पे है, बोलीविया कहाँ पे है, बोलीविया प्लेटू साउथ अमेरिका, पेरू एक कंट्री का नाम है, साउथ अमेरिका पेरू एक कंट्री का नाम है। कहाँ पे है, पेरू। ये आपका कौन सा प्लेटू है, यहाँ पे बोलीविया प्लेटू है। अगर कभी ध्यान दिया तो ये जो ब्राजील, जो किसके लिए फेमस है, कॉफी के लिए, फुटबॉल के लिए, कई चीज़ों के लिए अपन जानते हैं ब्राज़ील को। यहाँ पे जो एरिया पर्टिकुलर, ये आपका कौन सा प्लेटू है, बोलीविया प्लेटू है। ये भी आपका क्या है, तिब्बतियन प्लेटू की तरह। कितनी हाइट पे है, 11,800 फीट की हाइट पे है प्लेटू। स्ट्रक्चर किसका है, इसी का है। तो इसकी हाइट कितनी है, 11,800 फीट। और लास्ट है कोलंबिया प्लेटू। कोलंबिया प्लेटू कहाँ पे है, यस कोलंबिया, यस। ज़्यादा कोई अच्छे से मैप बना नहीं है। किसमें पड़ेगा कोलंबिया प्लेटू आपका, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में। इसकी हाइट कितनी है, 7,800 फीट की हाइट है। अब ये जो तिब्बतियन प्लेटू है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ये आपका जो तिब्बतियन प्लेटू है ये फेमस है क्योंकि ये इंडिया से इसका बॉर्डर क्या है, टच करता हुआ बॉर्डर है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल है, किस प्रकार के प्लेटू का एग्जाम्पल है, किस प्रकार के प्लेटू का एग्जाम्पल है। टेक्टोनिक का कैसे होगा, इंटर माउंटेन्स, इसके दोनों तरफ क्या है, माउंटेन्स है। तो एक बहुत हिंदी में बहुत एक फेमस वर्ड है, अंतर पर्वतीय पठार। दो पर्वतों के बीच में जो पठार है वो आपका फेमस कौन सा है, तिब्बतियन पठार है, तिब्बत का पठार है जो बहुत फेमस है। हाइट भी अगर देखा जाए तो 16,000 फीट की हाइट पे अपने आप में एक अपने आप में है। तो इसका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंटर माउंटेन्स ऑफ प्लेटूज। लिखो, इंटर माउंटेन्स ऑफ प्लेटूज का एग्जाम्पल कौन है, ये जो प्लेटू है ये आपके बिटवीन किसके बीच में बना हुआ है, दो माउंटेन के बीच में बना हुआ है। एग्जाम्पल में आप लिखो तिब्बतन प्लेटू, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। मेजर प्लेटूज हैं जिनका कई बार एग्जाम्पल के रूप में आ जाता है अनातोलिया, दो चार हैं जैसे अपन ने माउंटेन के एग्जाम्पल पढ़े हैं, वैसे ही आपके प्लेटू में देखें तो सब मेजर ऐसे प्लेटूज हैं
जो एग्जाम्पल के रूप में पूछे जाते हैं कई बार। लिखो, मेजर प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट लिखो एशिया माइनर, एशिया माइनर, या इसी में ही आप लिख सकते हो अनातोलिया, अनातोलिया प्लेटू। ये आपका कहाँ पे है? टर्की में। प्लेटू बहुत सिलेक्टेड है, माउंटेन की तो कोई अपने आप में बहुत ज़्यादा, बट अगर प्लेटू की बात करें तो 3 तो वो वाले याद रखने। कौन कौन से? कोलंबिया कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका। बोलीविया कहाँ पे आपका? साउथ अमेरिका में है। और मेन इंपॉर्टेंट अपना तिब्बत है, जो किसका है? एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए इसको, इंटर माउंटेन का अपने आप में वो क्या है? इंटर माउंटेन प्लेटू का एग्जाम्पल है। तो ये तीनों याद रखने हैं। इसी के साथ में एशिया माइनर और इसका एक अनोदर नेम है अनातोलिया प्लेटू, जो आपका कहाँ पड़ता है? टर्की में। अब मैप में आप आइडेंटिफाई करोगे कि टर्की कहाँ पे है। बिल्कुल। अब गल्फ कंट्रीज का आइडिया रहेगा ना, तो नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। टर्की, ये इस तरीके के नाम है ना, आप मतलब अपने आप में एक आपकी माइंड में आएगा कि ये कैसी कंट्रीज हैं। मुस्लिम कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, जिनको आप आराम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर टर्की ऐसे मैप में ढूंढने लग जाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि लोकेशन क्या है, ये वाली लोकेशन, तो आप इजीली गल्फ कंट्रीज में मिलेगा, तो आप इजीली वहाँ पे लोकेटेड कर सकते हो। एशिया माइनर या अनातोलिया प्लेटू जो आपका टर्की में है। दूसरा है मेस्टा, मेस्टा जो आपका कहाँ पड़ता है? स्पेन। जो आपका कहाँ पड़ता है? स्पेन में। अलास्का, अलास्का यूएसए, नॉर्थ अमेरिका। ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन किसमें पड़ेगा? सेम यूएसए में। ग्रेट बेसिन यूएसए में। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड भी आपका प्लेटू है। देखना मैप में एक अलग ही स्ट्रक्चर बना हुआ है मैप में, वर्ल्ड के मैप में। ग्रीनलैंड वो भी आपका क्या है? प्लेटू के रूप में उसको स्टडी करते हैं। वो आपका कहाँ पे है? ग्रीनलैंड आइलैंड में। इस प्रकार से अपना क्या है? प्लेटू के एग्जाम्पल अपने डन हो गए। रिवाइज करो, 2 मिनट में रिवाइज करो, कहाँ कहाँ पे लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करो फटाफट। प्लेटू जो होते हैं ना, इसमें मोस्ट ऑफ जो मिनरल्स होते हैं या जिस रॉक से बने होते हैं, वो रॉक्स कौन से होते हैं? आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। रॉक्स अपन ने पढ़ी थी, और सेडिमेंट्री रॉक्स के अपन ने एग्जाम्पल भी देखे थे सारे भी, जिसमें जिसमें स्टोन स्टोन का ज़्यादा मामला क्रिएट हो, वो आपका किस में आ जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाएगा। और जो प्लेटू होते हैं वो किससे बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं। माउंटेन में ब्लॉक माउंटेन की आप देख सकते हो इजीली। रेजिडुअल के आप एग्जांपल देख सकते हो, लर्न कर लेना। इसी के साथ में आप एक्यूमुलेटेड का कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, बस वो एक जनरली आपको आइडिया होना चाहिए। और लास्ट आपका था फोल्डेड। तो फोल्डेड और जो ओल्ड है, फोल्डेड हैं वो आपके न्यू है, यंग है, और जो रेजिडुअल है वो आपके ओल्ड है। तो इसके सबसे अच्छे मैन एग्जाम्पल है अरावली, किसका पार्ट है? ओल्ड का है। हिमालय किसका पार्ट है? आपका न्यू का। बोल लो मुंह से, बोलोगे जब भी पता चलेगा। न्यू माउंटेन का है। विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा किसके एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन के। इसको ओल्ड मत करो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन के हैं। अरावली और नीलगिरी स्पेशली याद रखना, आपके किसके एग्जाम्पल हैं? ओल्ड के हैं। और इसमें आपके सारे ये सारे इक्विवेलेंस हैं। हिमालय कहाँ पे है? इंडिया में। यूराल
रॉकीज, रॉकीज, एंडीज और आल्पस, यूरोप। ये आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? फोल्डेड माउंटेन के हो जाएंगे। फोल्डेड और प्लेटू में अगर 3 मेजर प्लेटू हैं, कौन कौन से हैं? कोलंबिया कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका। बोलिविया और तिब्बतियन, यस बोथ बॉयज। तिब्बतियन एशिया में जाएगा। इन्हीं के साथ में अगर बात करें अनातोलिया की, तो अनातोलिया अपना कहाँ पे है? टर्की में है। ये कुछ मेजर प्लेटूज हैं जिनकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, डन।